वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सब हर किसी को अक्षय तृतीया का हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से। तो ये अक्षय तृतीया क्या होता है? अक्षय का मीनिंग होता है एंडलेस, जिसका कोई एंड नहीं होता है, और जो ऑस्पिशियस होता है, ऑस्पिशियस मतलब अद्भुत, जिसका कोई एंड नहीं होता है और कुछ अद्भुत होता है इस दिन में। तो ये इसका मतलब है, अक्षय का मतलब ये होता है। ठीक है, ये कौन सा धर्म पालन करते हैं? ये फेस्टिवल हमारा हिंदू और जैन धर्म में सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है। ये इंडिया का हर जगह में आपको दिख जाएगा, हर जगह, हर स्टेट में ये अक्षय तृतीया पालन होता है, पर थोड़ा थोड़ा अलग नाम से पालन होता है। ठीक है, ये हो गया अक्षय तृतीया के बारे में। तो कब आता है ये अक्षय तृतीया? ये अक्षय तृतीया आता है हमारा हिंदू कैलेंडर में 6 महीना होता है ना, हर एक महीना 2 भाग में मतलब 2 महीना के, इंग्लिश का कैलेंडर का 2 महीना हमारा 1 महीना के समान होता है। वही 1 महीना हमारा बैसाख आता है। बैसाख को फिर हमारा इसमें 4 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे शुक्ल और कृष्ण होता है ना, वही 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो तीसरा भाग में अक्षय तृतीया आता है, जब चंद्र का फिर से उदय होता है, मतलब जब चंद्र पूरा 0 होके फिर से स्टार्टिंग से बढ़ रहा होता है, उसी टाइम में ये अक्षय तृतीया का पर्व आता है। ठीक है, ये हो गया अक्षय तृतीया का थोड़ा विवरणी। ये कौन से किस देवा देवी को मतलब डेडिकेटेड है, मतलब हम समर्पण किए हैं, अर्पण किए हैं, किस देवा देवी को किए हैं? तो ये माँ लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी को हम अर्पण करते हैं ये अक्षय तृतीया। और ये वेल्थ का पर्व होता है, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ऑस्पिशियस, मतलब कुछ शुभ करना है, कुछ अच्छा करना है, ये दिन में करो तो आपका अच्छा होता है। ठीक है, यही होता है अक्षय तृतीया का मीनिंग, और ये डेडिकेट होता है माँ लक्ष्मी को। ठीक है, इसका थोड़ा कुछ अच्छा चीज़ बोलूँ तो इसमें क्या हुआ था ना, जब हमारा सत्ययुग खत्म हुआ था, उसके बाद त्रेता युग का स्टार्ट हुआ था। ये अक्षय तृतीया का दिन में ही त्रेता युग का पहला दिन था। अक्षय तृतीया का दिन जब वो स्टार्ट हुआ था, मतलब अक्षय तृतीया जब था उसी दिन त्रेता युग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सत्ययुग का खत्म हुआ, त्रेता युग का स्टार्ट हुआ। सत्ययुग में कौन थे? सत्ययुग जब भगवान का मतलब ये भगवान का अवतार आया था, तो उसके बाद त्रेता युग स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद त्रेता युग में कौन कौन थे? त्रेता युग में थे परशुराम थे, उसके बाद कृष्ण थे। ये त्रेता युग का मेन अवतार है। उसके बाद बहुत सारे अवतार हैं, उसका अभी वर्णना करूंगा तो खत्म नहीं होगा, थोड़ा भी मुझे याद करना पड़ेगा क्या क्या अवतार थे। तो इसीलिए ये 2 अवतार होते हैं, कृष्ण और परशुराम। ये दोनों अवतार त्रेता युग में स्टार्ट में आए थे। परशुराम जब मतलब पहले बता देता हूँ, परशुराम यही दिन में, त्रेता युग में यही दिन में जन्म लिए थे। कृष्ण से पहले परशुराम आ गए थे, क्योंकि उनका कर्म कुछ अलग था और कृष्ण का कर्म कुछ अलग था। इसीलिए कर्म को लेके परशुराम पहले जन्म लिए थे कृष्ण से पहले। ठीक है, तो इसी दिन में परशुराम जी हमारा जन्म लिए थे, और इसी दिन को हम परशुराम का जन्म दिवस के हिसाब से मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है सुदामा। सुदामा जी जो थे, कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त या सबसे बड़ा फ्रेंड बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, उसमें सुदामा का नाम होता है। तो उसी दिन सुदामा अपने साथ वो जो चावल को थोड़ा भून के जो ये बनता है ना, मुरमुरा आप जिसको बोलते हैं, वो मुरमुरा टाइप का नहीं था, पर कुछ अलग टाइप का था। चावल को भून के वो बनता है, तो उसको लेके सुदामा जी कृष्ण के पास यही दिन में गए थे। ठीक है, यही दिन में कृष्ण को, बहुत विच्छेद के बाद, गुरुकुल के बाद कृष्ण जी से सुदामा जी का मिलन नहीं हुआ था, उसके बाद वो मिले नहीं थे। उसके बाद जब उनका पत्नी ने बोला आपका दोस्त है तो उनके पास चाहिए, हमारा कुछ वो मदद कर सकते हैं, सुदामा ना करके बहुत देर सोचने के बाद अपना पत्नी के हाथ से चावल का वो जो भूंदा हुआ वो चावल लेके
गए कृष्ण जी के पास। ठीक है, तो सुदामा उसी दिन कृष्ण जी के पास गए थे। ठीक है, ये हो गया अक्षय तृतीया का और एक विवरण। ये सुदामा के बारे में मैं बोलूँगा तो ये ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए इसके बारे में तो नहीं अभी बोल रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। इस दिन में आपका जो वेदव्यास जी है, जो महाभारत का रचयिता है, और जब वो भी एक कृष्ण का रूप है, वेदव्यास जी कृष्ण का रूप है। बोला जाता है वेदव्यास जी महाभारत का वर्णना करते कर रहे, और बीच बीच में ऐसा ऐसा उलझन दिए कि गणेश जी लिखते रहे, उसको सॉल्व करते रहे, क्योंकि गणेश जी बोले थे कि आप बीच में रुके तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। इससे ही महाभारत लिखा गया था, मुझे जितना मालूम है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर इतना मुझे मालूम है कि गणेश जी को बोलते बोलते वो कुछ कुछ पजल देते थे। पजल मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने देते थे, तो जैसे गणेश जी स्टॉप ना हो, वो लिखते चले और सोचते चले। ये वेदव्यास जी इसी दिन महाभारत का शुभारंभ किए थे। ठीक है, ये हो गया। और एक मतलब अच्छा बात, और एक अच्छा बात आपको बताता हूँ। गंगा, जो भगवान ये महादेव के माथे से निकल रहे हैं, वो एक्चुअली तो उनका भी स्टोरी बहुत बड़ा है, तो बताने के लिए अभी बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उनके बारे में शॉर्ट बता देता हूँ। वो ब्रह्मा की पुत्री थे। ठीक है, उनको अभिशाप मिला था। एक ऋषि थे, जमदग्नि ऋषि करके एक ऋषि थे। वो कुछ नहा रहे थे, ये कुछ उनके ऊपर हंस दिए थे या कुछ किए थे, तो उनको एक अभिशाप मिला था, जहाँ से महाभारत का स्टार्टिंग होता है। मतलब जो राजा थे अशोक, और गंगा का मिलन से भीष्म पितामह बने, उसके बाद वो सब हुआ, वो बहुत बड़ा स्टोरी है। तो गंगा जिस दिन मतलब धरती पे मतलब नीचे आए थे, धरती पे अवतरण किए थे, वो इसी दिन था, अक्षय तृतीया का दिन था। ठीक है, गंगा भी इसी दिन धरती पे आए थे। और एक अच्छा बात बताता हूँ। पांडव जब जुआ में हार के अज्ञात वनवास में गए थे, मतलब जो कोई उनको देखेगा नहीं, कोई उनको मतलब उस टाइम 14 साल था या 12 साल, मुझे कुछ सही से याद नहीं आ रहा है, पर वो टाइम में उनको कोई देख नहीं पाएगा। तो उसी टाइम में उनको खाने वाने का बहुत दिक्कत हो रहा था। तो इसी टाइम में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको एक ना खत्म होने वाला, ये जो क्या भेसल मतलब क्या पात्र मिला था, जिसमें खाना कभी खत्म नहीं होता। इसी दिन में पांडवों को ये भेसल मिला था। उसके बाद मैं बताऊं तो इसी दिन जगन्नाथ जी का पुरी का जगन्नाथ जी का रथ का काम स्टार्ट होता है। मतलब लकड़ी आता है, वो लकड़ी में काम आज से ही स्टार्ट होता है। लकड़ी को पूजा करना, लकड़ी को थोड़ा तोड़ के उसके ऊपर काम स्टार्ट करना आज से ही शुरुआत है। और पुरी में एक चंदन यात्रा होता है, जो नरेंद्र पोस्ट का लाइफ का कुछ डिसीजन लेना है, आपको कुछ अच्छा खरीदना है, तो ये दिन सबसे अच्छा है। तो आप इस दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम, जय हनुमान।